और अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां पर बकरीद को लेकर के क्लियर गाइडलाइंस योगी सरकार ने जारी किया, जिसमें सड़क पर नमाज को लेकर के जो है एकदम स्पष्ट संदेश दिया गया है। लेकिन तब भी एक भाईजान ने योगी को चैलेंज करने की वहां पर कोशिश की और जिद की। सड़क पर वो नमाज पढ़ेंगे ऐसा उन्होंने कहा, और इसके बाद योगी फोर्स ने एक्शन देकर के बता दिया कि जिसने भी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया तो अंजाम दिया। पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़ें। सड़क पर नमाज जो तमाम आयोजन होते हैं, तमाम कांवड़िया जो एक एक महीने तक चलते हैं, सामने सड़क है उस पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होगी, ये योगी साफ साफ बता और समझा चुके हैं। बकायदा ये भी कह चुके हैं कि प्यार से मानेंगे ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। लेकिन शायद अलीगढ़ के भाईजान को योगी की ये सीधी सीधी बात समझ में नहीं आई, और जब नियम का उल्लंघन करने की कोशिश की गई तो अब योगी फोर्स दूसरा तरीका अपनाने को तैयार है। मामला अलीगढ़ का है, जहां ओवैसी के पार्टी के नेता ने योगी को चैलेंज करने की कोशिश की थी और ऐलान किया था कि सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। ईदगाह पर जब तादाद ज्यादा हो तो हमें जो ईदगाह के सामने सड़क है उस पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। सड़क पर नमाज जो तमाम आयोजन होते हैं, होली है, दिवाली है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, तमाम कीर्तन है, तमाम कांवड़िया जो एक एक महीने तक चलते हैं, उनको रूट डाइवर्ट कर करके सड़क जाम कर दी जाती है। साथ ही AIMIM के नेता ने कांवड़ और कांवड़ियों पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। और वही कांवड़िये जो सड़कों पर और तमाम उपद्रव करते हैं तो उनके लिए सड़क रोकने की अनुमति है, और 15 मिनट के लिए सादगी के साथ अगर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करना चाहते हैं तो उनके लिए मुख्यमंत्री धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बकायदा इस नेता ने सरकारी ज्ञापन भी दे दिया था। लेकिन अब यह बयान उन पर भारी पड़ गया है। AIMIM के जिला अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, जिसमें दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाने की धाराएं शामिल की गई हैं। दरअसल इस बयान के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, उसके बाद यह एक्शन हुआ है। एक्शन इसलिए भी हुआ है क्योंकि योगी के साफ साफ निर्देश हैं कि जो भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे उसके खिलाफ एक्शन हो। योगी बकरीद से पहले ही आदेश दे चुके हैं कि सड़क पर नमाज नहीं होगी, नमाज मस्जिद, ईदगाह या घर में पढ़ी जाएगी। जरूरत पड़ने पर शिफ्ट में नमाज पढ़ाई जा सकती है। यातायात बाधित नहीं होना चाहिए, खुले में कुर्बानी नहीं होगी, सिर्फ पहले से तय जगहों पर ही कुर्बानी की जा सकेगी। इसमें प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह बैन है, और इसका असर भी दिखने लगा है। जगह जगह पुलिस की तैनाती है, सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है, जिससे अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसका तुरंत इलाज कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।